प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 21 वचन। रोमन्स चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। रोमियो की पत्री 1 अध्याय ਤੇ ਉਸ ਦਾ 21 ਵਚਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ गए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। रोम शहर में रहने वाले मसीह भाई बहनों को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित एक पत्र लिखता है और उनको ये बात सिखाता है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई ना की। परमेश्वर के योग बढ़ाई ना ही उसका धन्यवाद किया। वह व्यर्थ विचार करने लगे और उनका बुद्धिमान मन अंधेरा हो गया। इस वचन को हम समझेंगे तो परमेश्वर को जानने पर भी, क्योंकि कितने लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, तो वो भूल में परमेश्वर के विरुद्ध बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते वो कौन है, उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन यहां पे हम प्रभु के लोगों की बात करें तो सबसे पहले आदम ने, हवा ने परमेश्वर को जान गए थे। आदम को जब बनाया था तो आंख खुलते ही उनको पता चला था मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। जब हवा को बनाया था तो आंख खुलते ही उनको पता चला था मेरा परमेश्वर कौन है। तो उस समय वह परमेश्वर को जान गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया था और उनको अधिकार दिया था, उनको राजा के तौर पर पृथ्वी में रखा था। वो सब जानवर, पक्षियों और पशुओं के ऊपर राज कर रहे थे। उनके लिए स्पेशल अदन का वाटिका में उनको रखा था। फिर उनके सामने एक सत्य वचन रखा था कि इस अदन के वाटिका में बुरे और भले का ज्ञान पाने वाला एक वृक्ष लगाया है, तो तुमने उसका फल कभी ना खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। ये ज्ञान जानने पर भी उन्होंने जिस परमेश्वर ने उनको बनाया था, जिसने उनको राजा के तौर पर रखा था, जो उनको गहरा प्रेम करता था, उनको जानने पर भी उनकी बढ़ाई जो करनी चाहिए थी
उनको हृदय से जो प्रेम करना चाहिए था वो नहीं किया। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब, उसकी बड़ाई करने का मतलब, उसके पवित्र वचन को हमने आदर देते हुए उसकी आज्ञा का पालन करना। यह बहुत बड़ी बात है प्रभु के सामने। परमेश्वर चाहता था कि जिनको मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, जिनको मैंने राजा करके बनाया है, जिनको मैंने मेरा फ्रेंड करके बनाया है, दोस्त करके, वे मेरे एक शब्द की आज्ञा का पालन करें। मैं जो कुछ बोलता हूं ना, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। उस आज्ञा का क्या करें? पालन। उसमें छुपा हुआ था परमेश्वर का प्रेम। हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर कोई मनुष्य है जिसको हम गले लगे, उसको बोले हम तो तेरे को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप उसको प्रेम करते हैं, आप उसको आदर देते हैं, तो उनका एक शब्द मुंह से निकलते ही हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं। यस सर, यही होगा, बोल, तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा है। इस बात को परमेश्वर पसंद करता है। आदम हवा का प्रभु की बड़ाई करना या प्रभु को प्रेम ना करने का कारण क्या था? उन्होंने उसकी पवित्र आज्ञा को नहीं माना, उसके प्यार को तार तार कर दिया, उसके आदर नहीं किया, उसकी बड़ाई नहीं किया। एक सांप की बात मानी तो पवित्र प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो महान परमेश्वर है, जिसकी बड़ाई का हम बयान नहीं कर सकते, जिसके सामने पहाड़ कांपते हैं, जिसके सामने पृथ्वी कांपती है, जिसकी बात जानवर, पक्षी और पानी में रहने वाले जंतु भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मछली से लेकर छोटे चींटे तक भी उसकी बात मानते हैं। उस महाराजा परमेश्वर जिसकी महिमा पहाड़ भी करते हैं, जिसकी बड़ाई बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ये सब उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन आदम हवा उनकी बड़ाई नहीं की, उनके विरुद्ध पाप किया है। फिर आगे हम बढ़े तो इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, इतने परेशान थे मिस्र में, रोते थे सुबह और शाम। तब महान प्रभु स्वर्ग छोड़ करके सिनाई पर्वत के ऊपर आ गया। हिरेब पहाड़ों पर आते समय अपने दास मूसा को चुनकर उनसे बात किया और उनको मिस्र में भेजा। और मिस्र में इन लोगों ने परमेश्वर के कार्य और बड़े बड़े आश्चर्य काम देखे। परमेश्वर की सामर्थ को देखा उन्होंने, कैसे परमेश्वर इनके आगे दिन में बादल का खंभा बनकर चलता था और रात को आग का खंभा बनकर चलता था। प्रभु की अपार महिमा इन्होंने देखा था। चट्टान से पानी निकलता हुआ इन्होंने देखा था। स्वर्ग से मन्ना, पवित्र भोजन, स्वर्गदूतों का भोजन इन्होंने पृथ्वी में आता हुआ देखा था और खाया भी था। तो भी इन्होंने उस महान परमेश्वर के योग बढ़ाई ना करते हुए एक बछड़ा बना लिया। सोना को इकट्ठा करते हुए आग में डालकर हारून को हाथ में लेकर एक बछड़ा बना दिया और बछड़े के आगे दंडवत करने लगे, बछड़े के आगे नाचने लगे कि तू ही हमारा परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
परमेश्वर को जानने पर भी इन्होंने जो उसके योग बढ़ाई करना था वो बढ़ाई ना की और अपने मन में बुरे सोच विचार लेने लगे। और अविनाशी परमेश्वर जो कभी नाश नहीं हो सकता, अविनाशी परमेश्वर को जीव जंतुओं की मूर्ति में मिला डाला। जीवते परमेश्वर को एक सोने की मूर्ति के साथ, बछड़े के साथ एक कर दिया। ये था इनका बहुत बड़ा पाप। इसलिए परमेश्वर को जानने पर भी इन्होंने उनके योग बढ़ाई ना की और ना इसका धन्यवाद किया। आज वर्तमान काल में जिनको मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, वो तो बुरे काम कर रहे हैं, वो तो पत्थर लकड़ मिट्टी की पूजा कर रहे हैं। और जब आपको और मुझे पता चल गया मेरा बनाने वाला परमेश्वर कौन है, जीवता और सच्चा और सदा रहने वाला परमेश्वर कौन है, वो है प्रभु यीशु, तो क्या आप प्रभु यीशु को छोड़कर उसके विरुद्ध पाप किया है, उसको दुख दिया है, उससे बढ़कर आप किसी को प्रेम करते हो तो आपके लिए वो मूर्ति है। चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपकी गाय भैंस हो, प्रभु से बढ़कर आप किसी वस्तु को प्रेम करते हैं तो आपके लिए वो मूर्ति है। आपने पवित्र सामर्थी परमेश्वर को उस मूर्ति के साथ मिला दिया है। तो आइए हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें और परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसके योग आदर दें, उसको जीवता और पवित्र सामर्थी परमेश्वर के साथ उसको जीवन में पहला स्थान देते हुए आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।